Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if collector plate is made negative with respect to the emitter at a certain potential V0, the photocurrent is 0. Okay. If K indicates the kinetic energy of an emitted photoelectron, then at point P. तो हमको यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट लिखना है सबसे पहले. की कॉन्सेप्ट, ओके, की कॉन्सेप्ट. और इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन या इमिटेड इलेक्ट्रॉन. ओके, ये हमारे पास हो गया क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन. ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा देख लेते हैं. तो मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन हो गया एच न्यू नॉट. तो इस पर अगर हम न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे और तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? एच न्यू. इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो यहाँ से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है? कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है. ओके, ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना होता है. तो अब देखिए होगा क्या कि जो हमने एच न्यू लाइट डाली है, ओके, जो हमने एच न्यू लाइट फ्रीक्वेंसी का लाइट डाला है, उससे क्या होगा? वो एच न्यू में से एच न्यू नॉट तो क्या जाएगी? वर्क फंक्शन की फॉर्म में जाएगी. बाकी की किसकी फॉर्म में जाती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाती है. ओके, तो और ये क्या है? ये इसका क्या है? वर्क फंक्शन. तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अब क्या कर दिया है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि जो पहले जो कलेक्टर प्लेट थी वो पहले पॉजिटिवली चार्ज होती थी. तो क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो इसकी तरफ बढ़ता था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से फोटो करंट आती थी. लेकिन अब इस सिनेरियो में क्या हो गया? इस सिनेरियो में जो ये कलेक्टर प्लेट है इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया. तो अब यहाँ से, और ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज कर दिया. अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब हमने एच न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट डाला. ओके, इसका वर्क फंक्शन है क्या? एच न्यू नॉट. तो इसके पास जो अभी भी जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है? काइनेटिक एनर्जी तो एच न्यू में से जो एच न्यू नॉट तो किसमें? वर्क फंक्शन की फॉर्म में चलेगी. बाकी की इसके पास बची काइनेटिक एनर्जी है. लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी को लेके ये कलेक्टर प्लेट की तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कलेक्टर प्लेट खुद इस पर एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये एक नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है. खुद इस पर एक फोर्स लगाएगी जो कि इसको इधर जाने के लिए इसको फोर्स करेगा. और दूसरा कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ओके, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोकेगी. ये भी इस इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगी? इधर खींचेगी, क्योंकि इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी. तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो अभी भी उतनी है, लेकिन ये उसकी तरफ नहीं जा पा रहा. और जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, तो फोटो करंट भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है. तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो मेटल के वर्क फंक्शन पे, ओके, तो और दूसरा किस पे डिपेंड करती है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, ओके, न्यू पे डिपेंड कर रही है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो हमने डाली है उस पर और वर्क फंक्शन पे. तो इसमें क्या करा है हमने? सिर्फ पोलरिटी चेंज करी है, ना तो वर्क फंक्शन को चेंज करा है, ना ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज करा है. तो अब अगर जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? EV नॉट होती है. तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? EV नॉट ही रहेगी. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.